हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। अगर आप भी बिना किसी एग्जाम दिए या बिना किसी इंटरव्यू दिए गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडिया पोस्ट की तरफ से आप सभी के लिए 28,740 पदों पे ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी नोटिफिकेशन रिलीज हो गई थी 28 जनवरी को और इसकी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 31 जनवरी से। और जो लास्ट डेट है आपकी फॉर्म फिल को करने की वो है आपकी 14 फरवरी। तो आप 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका पेमेंट है, आपकी फीस है आपकी, उसको फिल करने की जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पे दी है इंडिया पोस्ट की तरफ से वो दी है 16 फरवरी। तो अगर आपकी 14 फरवरी के दिन अगर आपकी फीस यहाँ पे फिल नहीं हुई है, आपने फी नहीं दी है, तो आप 16 तक फी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको वहाँ पे घबराना नहीं है। यहाँ पे इंडिया पोस्ट ने आपके लिए नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है तो इंडिया पोस्ट अपनी विंडो को वापस से ओपन करेंगे। उनकी करेक्शन विंडो यहाँ पे ओपन होने वाली है, जिसकी टाइमिंग आपकी दी गई है यहाँ पे 18 और 19 फरवरी। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है तो आप 18 फरवरी और 19 फरवरी को वापस से उस गलती को सही कर सकते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है वो वापस से फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी ये वैकेंसी आई हुई है, ये 3 अलग अलग कैटेगरीज के लिए आई है। जहाँ पे पहला है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, सेकेंड आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड थर्ड है आपका डाक सेवक। तो पहला आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, सेकेंड आपका रहेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और थर्ड रहेगा डाक सेवक। तीनों के लिए जो पे स्केल है आपका यहाँ पे अलग अलग रहेगा, तो वो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, आप वहां पे देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो जो भी कैंडिडेट 18 से 40 साल के हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम एज आपकी यहाँ पे दी गई है 18 और मैक्सिमम दी गई है 40 साल। तो 28 से 40 साल के आप जो भी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। तो जहाँ यहाँ पे एक चीज मेंशन है आपका यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होना, तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। आपका जो 10th है, आपने अगर 10th कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन भी इसी वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 10th में जो मार्क्स थे आपके, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे लगती है और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो आपके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आप इसके लिए 10th पास होनी चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 साल यहाँ पे होनी चाहिए। उसी से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसी के बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होना है, आपके 10th पे जो मार्क्स हैं वही आपका डिसाइड करेंगे कि आपको ये जॉब मिलेगी या फिर नहीं। बाकी इसमें जितनी भी चीजें दी गई हैं, चाहे वो आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स, आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या क्या लगाने हैं वो भी इस नोटिफिकेशन पे दिया हुआ है। तो आप एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ ही साथ आपको और क्या क्या चीजें यहाँ पे बरतनी, कि आपको फॉर्म फिल जो करना है तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, सब चीजें यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो जो भी आप लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो जो भी इसके लिए कैंडिडेट्स अब तैयारी कर रहे हैं, तैयारी तो क्या कहूंगी, आपको 10th के बिहाफ पे इसका आपको जॉब मिलनी है, तो यहाँ पे तैयारी में देखिए, अगर आपको 10th आपकी परसेंटेज अच्छी है तो एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट चाहते हैं तो उस फॉर्म को फिल कर ले और ग्रामीण डाक सेवक का जो आपकी जॉब है वो यहाँ पे आराम से पा सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अपने जॉब को यहाँ पे पा लीजिए। थैंक यू।